DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आपके साथ मिल रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं, आपके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। ये मॉडल सेट है आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा 2022-23 का क्लास 10th का ये पेपर है। तो इस पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा। आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो वैकल्पिक क्वेश्चन आप इसमें आपके पास इस प्रकार से दिए गए हैं, देख सकते हैं। पहला जो वैकल्पिक क्वेश्चन है, 96 और 404 का HCF क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 120 और बी में 4, सी में 10 और डी में 3 है। तो इसमें आपके सभी के आंसर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जैसा कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपका वी नंबर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा, 4 है ना। आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। बहुपद 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो कितने शून्यक होंगे अधिकतम? 3 की घात है अधिकतम, तो इसमें 3 शून्यक हो सकते हैं। अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि घात हाईएस्ट कितनी है? 3। अगला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कैसे हल होंगे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई हल संभव नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। फिर यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो आपका होगा वो होगा -b/a। इसका राइट आंसर आपका चौथे का ए नंबर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 12, 7, 2 -3, ये इसका सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटा देते हैं। तो पीछे वाली संख्या में 7 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा? -5 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन बढ़ जाता है ना, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कि अपरिवर्तित रहेगा, कि दुगना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा, है ना। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर आता है आपका दूसरा जो नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको ध्यान से कर लेना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं, है ना। एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रमेयिका कहलाती है। दूसरा जो खालिस्तान है आपका, रैखिक बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? एक ही हो सकता है, क्योंकि रैखिक बहुपद में एक ही घात होती है। फिर है किसी वर्ग या द्विघात समीकरण में अधिकतम खालिस्तान मूल हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं द्विघात समीकरण में? तो अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं द्विघात समीकरण में। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो सभी के सभी वर्ग आपके समरूप होते हैं। 5वां है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, है ना। त्रिज्या खंड के संगत, यहाँ पर पूरी देखा आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी के सभी आंसर लिखे हुए हैं। रिक्त स्थानों के भी हैं और यहाँ पर आपके वैकल्पिक क्वेश्चनों के आंसर, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यदि आपको PDF फॉर्मेट चाहिए तो PDF फॉर्मेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको, इंस्टाग्राम की ID आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है इसके वीडियो के, तो आप वहाँ से इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मुझे, और वहाँ पर मुझसे कोई भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये अपना हो जाता है। फिर है त्रिज्या खंड की संगत चाप की माप उस चाप को की खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इस चाप की लंबाई कहलाती है। फिर अगला जो है आपका
सातवां, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, एक। घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है, इसलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाती हैं जोड़ियाँ। तो 10 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा, साइन बटे कॉस इसका हो जाता है ये, है ना। फिर है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा ही होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाता है ना। और कॉस 60 का मान आपका 1/2 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इनका योग 1 हो जाता है। फिर साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ आपकी समाप्त हो जाएंगी। अब हम देखते हैं इसके एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। यदि a इज इक्वल टू बी क्यू तो a और b में क्या संबंध होगा। इसमें हमेशा याद रखना कि b का मान a से छोटा होगा या a हमेशा बड़ा होगा b से, है ना। b a का एक गुणनखंड है ना। ये भी कह सकते हैं कि b a का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये भी संबंध लिख सकते हैं कि b a का एक गुणनखंड होगा। ये संबंध याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो होती है 1, है ना। यदि x प्लस वाई बराबर 5 तो x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 रखेंगे तो x 1 प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। ये 1 जाएगा उस साइड तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट होगा, है ना, पूरे का रूट हो जाएगा। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो माध्यिका का सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF/F, है ना, इंटू H, ये होता है माध्यिका का सूत्र। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, उसकी कोई भी प्रायिकता कुछ भी नहीं होती। इसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन, सत्य और असत्य बताइए। समांतर श्रेणी 10 5 ... का अगला पद 0 होगा, तो इसका जो राइट आंसर है सही हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को असमान अनुपात में विभक्त करती है, ये भी सत्य हो जाएगा। फिर है 3 0 और 0 4 के बीच की दूरी 4 इकाई होती है, ये भी सत्य है। अपने काल के देख लेना। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। त्रिभुज आर वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल लास्ट का गलत हो जाएगा। समान प्रेक्षकों के वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों का मान सदैव समान होता है, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं 2-2 नंबर वाले। तो आप इन क्वेश्चनों आंसरों को अच्छे से देख लीजिएगा। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आंसर ये देखने को मिलेंगे। अधिकतर क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेंगे, है ना। तो इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को यदि पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। इन क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना। और इनकी एकदम अच्छे से तैयारी करनी है ताकि जैसे ये पेपर में आए तो आप सीधे फटाक से सीधे लिख के ही आ जाएं इसमें, है ना। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है इनकी। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए और मैं इसको स्क्रॉल करते जाता हूँ तो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको आपकी समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।